नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ इन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। विशाल विकलांगता शिविर आयोजित कर विकलांगता प्रमाण पत्र बांटे। उपकरण के लिए किया गया पंजीयन। शिक्षण शुल्क के अलावा अतिरिक्त शुल्क लेने पर जय ज्योति स्कूल को भेजा नोटिस। मान्यता समाप्त करने हो सकती है कार्यवाही। लक्ष्मण बाग संस्थान की संपत्ति को संरक्षित करने एवं लक्ष्मण बाग को धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने की जानकारी देने पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। अब खबरें विस्तार से। जिला प्रशासन एवं नगर निगम तथा भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में दिव्यांगजन शिविर का आयोजन मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में किया गया। शिविर में निगम अंतर्गत अस्थिबाधित, मूकबधिर, दृष्टिबाधित एवं मानसिक बहुविकलांगों के लिए विकलांगता का चिन्हांकन एवं विकलांगता प्रमाण पत्र नवीनीकरण सहित उपकरण प्रदान किए जाने एवं विवाह के लिए पंजीयन किया गया। भारत सरकार के उपक्रम एलएमको सहित सामाजिक न्याय निःशक्त जन विभाग द्वारा पूरे जिले में दिव्यांगों को चिन्हित करने तत्पश्चात उपकरण वितरण करने जिले में 10 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज पहला शिविर रीवा में लगाया गया, जहां पर सैकड़ों की संख्या में पहुंच दिव्यांगों ने आवेदन दिया। प्रस्तुत इस शिविर की एक झलकी एवं दिव्यांगजन सहित कलेक्टर रीवा इलैया राजा टी से जानकारी के अंश। ये कागज में सामान लिखा हुआ है। हाँ, कब से इनको दिक्कत है? इनको बचपन से पैदाइशी है। आज अभी तक क्या सुविधा मिलती आ रही है और आज शिविर में क्या चाहिए? पेंशन मिल रही है इन लोगों की, और मेरे को इन लोगों को वही वीर चेयर और बीमा उमा वाला हो जाए, वही सुविधा चाहिए। तो अभी आवेदन आपने कर दिया है? हाँ, अभी करना है। आवेदन कर दिया? हाँ करना। क्या बोला उन्होंने? अभी कागज फोटो कॉपी कराने गए हैं पापा। क्या नाम है? मेरा अन्नपूर्णा शुक्ला। पीपरवार। ये समस्या कब से आपको हो रही है? ये साहब 15 साल हुए हैं। क्या समस्या है? ट्राई साइकिल के लिए आए हैं। अभी तक क्या सुविधा मिल रही है? सुविधा कुछ नहीं मिली है साहब, बस ट्राई साइकिल एक आध 2 बार मिली है रेड क्रॉस से। उन ट्राई साइकिलों को क्या हुआ? वो सब खत्म हो गया साहब। नहीं, ये जिला प्रशासन, सामाजिक न्याय विभाग, रेड क्रॉस और एलएमको आर्टिफिशियल लिम्ब कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, भारत सरकार का उपक्रम है। और सभी की सहयोग से दिव्यांग परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आज ये पहला दिन है। इसी प्रकार पूरा जिले का 10 टोटल शिविर के हम लोगों ने प्लानिंग किए हैं। इसके माध्यम से सभी प्रकार के दिव्यांगजन, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड और ब्लाइंड, विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयरनेस कितने भी लोग हैं उनका भी, मतलब मुंह और श्रवणवादी सारे बच्चे और मानसिक विकलांग सभी लोगों के चिन्हांकन किया जाएगा। मेन उद्देश्य तो ये है कि एलएमको के द्वारा कितने भी उपकरण हम लोग इनको दिया जा सकता है, उसको प्रॉपर चिन्हांकन हो, उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो। ये परीक्षण शिविर है। इसके बाद उपकरण बन के भी आएगा, फिर वितरण शिविर अलग से लगाया जाएगा। बट उसके साथ साथ हमेशा दिव्यांगजन की एक मेडिकल बोर्ड की समस्या रहती है। सो आज मेडिकल बोर्ड भी सभी प्रकार के लोगों को बैठे हुए हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट, ऑडियोमेट्रिक टेस्ट और आंख का परीक्षण और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड उन सबको परीक्षण करके दिव्यांग प्रमाण पत्र भी आज ही जारी किया जाएगा। मतलब पहले जब भी मेडिकल बोर्ड बैठती है तो टाइम लगता है, बट वो ना करते हुए आज पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके आज जारी करने के लिए व्यवस्था भी किया गया है। आज बहुत अच्छा रिस्पांस भी है। हम लोग यही चाहते हैं कि आज हमारी लोकल बॉडीज़ है, नगर निगम और जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, वो सभी ने सभी को लहा हुआ है। सभी लोग अपना अपना एरिया के वार्ड वाइज, गाँव वाइज लिस्ट बना रहा है, फिर वो दिव्यांगजन को इस शिविर में लेके आता है और इसके माध्यम से अधिक से अधिक लोगों का फ़ायदा पहुंचाने के लिए उद्देश्य। विगत दिवस शहर में एक ऐसा वाकया घटित हुआ जिससे सुनकर सभी असमंजस में हैं, जहां एक कथित अपहरणकर्ता की पुलिस द्वारा पकड़े जाने के डर से मौत हो गई, वहीं जिसका अपहरण करना बताया जाता है वह सकुशल मिला। घटना के संबंध में बताया गया कि चिरौला निवासी पुष्पेंद्र पटेल ने शिवपुरवा निवासी जितेंद्र मिश्रा से पैसे उधार लिए थे, जिसकी वसूली के लिए चिरौला से 3 व्यक्तियों द्वारा उसे कार में बैठाकर अधिवक्ता शारदा सिंह के घर लिखा पढ़ी के लिए ले जा रहे थे। वहीं पुष्पेंद्र के परिजनों ने
पुष्पेंद्र के अपहरण की सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने बिना समय गंवाए लोकेशन ट्रेस कर नेहरू नगर टावर पहुंची तो पुलिस को देख विश्व विदित कमलापति शुक्ल ने दौड़ लगा दी। वहीं पुलिस ने अधिवक्ता शारदा सिंह के घर से पुष्पेंद्र पटेल, जितेंद्र मिश्र सहित एक अन्य को दस्तयाब किया। वहीं भाग रहे युवक को भी पीछा किया तो वह एक ऑटो में बैठा मिला जिसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसे पुलिस संजय गांधी चिकित्सालय लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों ने चिकित्सालय में हंगामा कर दिया, जिन्हें कई थानों की पुलिस द्वारा बुला मामले को शांत कराया गया। वहीं इस हंगामे के बाद आज जुडिशियल टीम के उपस्थिति में पंचनामा करा 100 परिजनों को सौंप दिया गया। प्रस्तुत है मृतक के परिजन उपाधीक्षक डॉक्टर यज्ञेश त्रिपाठी सहित रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से जानकारी के अनुसार। आज शाम को हमें सूचना मिली कि हमारे भाई को पुलिस पकड़ के ले गई और मैं जब यहाँ आया और अपने भांजे से फ़ोन पर भाई की संपर्क किया कि कहाँ हैं आप, तो वो ये बताया कि संजय गांधी में है। और यहाँ संजय गांधी में लगभग 2-3 घंटे तक हम गिड़गिड़ाते रह गए। अस्पताल प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से किसी मान हमें छोड़ दिया जाए, हम कहीं नर्सिंग होम में जाकर अपने भाई का दवा करा लें, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ गेट बंद कर लिया गया और हमें हमारे भाई को नहीं ले जाने दिया गया। भांजे से पैसा लिया था एक पटेल, तो पटेल वो मिल गया तो बोला कि बेटू दादा हम चलो तुम्हारे यहाँ लिखवा देते हैं, वकील साहब से एग्रीमेंट करवा देते कि इतने दिन में तुम्हारा पैसा दे देंगे। और वो वकील साहब के पास जाके बैठे थे, उसकी औरत फ़ोन कर देती है कि हमारे पति का अपहरण हो गया है, मार डालेंगे, उसको ले जाएंगे। पुलिस वहाँ जाती है, वकील साहब के यहाँ छापा मारती है, वहाँ पर हमारा भाई रहता है और भांजा रहता है, वो भी कुर्सी में बैठे रहते हैं, पटेल जी भी। पुलिस जब उनको भाई को मारे उठा कर ले जाती है, उसी दहशत में उनके सीने में दर्द होता है और यहाँ ला रहे हैं। हम दवा नहीं कराने पाए, कहीं हम ले नहीं जाने पाए। हम बहुत लाख कोशिश किए कि अपने भाई को हम कहीं पर नर्सिंग होम पर कहीं भी ले जाएं, लेकिन हमें पुलिस प्रशासन द्वारा रोक दिया गया। ये प्रशासन की गलती। यहाँ बैठे थे, हाँ वहाँ तो ठीक थे, वहाँ से आने पर हमको जानकारी मिली सही है, अब रास्ते में क्या हो गया हमको कुछ नहीं मालूम। ये संजय गांधी प्रशासन की हिसाब लड़के देखे हैं, कोई डॉक्टर। सर ये बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक की मौत हुई थी, क्या मामला है इसकी? पुष्पेंद्र पटेल नाम के एक लड़के के अपहरण की सूचना थाना बिछिया में उसकी पत्नी द्वारा दी गई थी, उसका नाम पूजा पटेल। तो उस सूचना के बाद उसके नंबर की तस्दीक करते हुए पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस की। लोकेशन ट्रेस करने के बाद लोकेशन के स्थान पर पहुंचे तो वहाँ पे अपहृत व्यक्ति भी मिला और साथ में जो लोग ले गए थे आरोपीगण, वो भी मिले। उनमें से एक आरोपी जो जिसका निधन हुआ है वो भी मिला और उसको जब ला रहे थे तो उसको सांस फूलने लगी। तो हो सकता है पुलिस को देख के घबराहट हो या कुछ उसको पहले से प्रॉब्लम हो, तो पुलिस थाने न जाते हुए पहले सीधे अस्पताल गई। अस्पताल जाके तो उसके इलाज की व्यवस्था की और इसी दौरान उसकी जो है इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई, जिसकी नियमानुसार जांच कराई जा रही है। सर पैसे के लेन देन का भी विवाद? हाँ, इनका पैसे के लेन देन के कारण ही उसको उठाया गया था। उनके वो लोग अपहृत किए थे, आरोप यही लगा था। उसकी उस पर अलग से जांच चल रही है, उस पर अलग से कार्रवाई चल रही है और उसी की प्रक्रिया में सारा घटनाक्रम हुआ। पुलिस ने तत्काल उसको उसके अस्पताल पहुंचाया, विलम्ब नहीं किया पुलिस ने। सर एक कल युवक को अस्पताल लाया गया था जिसकी मौत हो गई थी, हंगामे की स्थिति भी थी, क्या पूरा मामला है सर? कैसे उसकी मौत हुई, क्या कुछ चीज़ सामने आई? कल शाम को 6:30-7 बजे के आसपास हमारे पास एक युवक को चिकित्सालय में इलाज हेतु लाया गया था। पुलिसकर्मी के साथ में थे, उसका नाम कमल प्रसाद शुक्ला है और वो मृत अवस्था में लाया गया था हमारे यहाँ। तो जो हमारी कार्रवाई होती हमने इसकी सूचना पुलिस को दे दी थी और शव को शवगृह में रखवा दिया और आज पुलिस के द्वारा पंचनामा के उपरांत उसका पोस्टमार्टम के लिए फॉर्म प्रस्तुत किया है। तो टीम के द्वारा होना है असली, तो हमारे यहाँ की टीम जो है वो पोस्टमार्टम कर रही है। तो परिजनों का कुछ आरोप था अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही? नहीं, ये गलत है क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो मृत अवस्था में लाया गया था, तो मृत अवस्था में लाए जाने व्यक्ति के साथ फिर कोई उपचार में लापरवाही की बात नहीं उठती। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा
24 अप्रैल को शिक्षण सत्र 2020-21 के लिए स्पष्ट आदेश पारित किया था, जिसमें विद्यालय द्वारा फीस में कोई भी वृद्धि न करने एवं पालकों से शिक्षण शुल्क के अलावा अन्य शुल्क न लेने व फीस को एकमुश्त देने बाध्य न करने सहित शिक्षण शुल्क को 4 किस्तों में लेने का आदेश दिया गया था, जिसका पालन न करते हुए जेपी नगर में संचालित जय ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन द्वारा शिक्षण शुल्क के साथ कंप्यूटर फीस, डायरी शुल्क एवं बीमा शुल्क की भी वसूली की गई, जिसके बाद पीड़ित पुष्पेंद्र शुक्ला द्वारा उक्त रसीद के साथ कलेक्टर से एवं जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत की, जिस पर कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कड़ा रुख अपनाया एवं जय ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अभिभावक से बढ़ी हुई फीस वापस करने का निर्देश दिया एवं ऐसा न करने पर सीबीएसई बोर्ड से मिली एनओसी को निरस्त करने व आरटीई के तहत दी गई मान्यता को रद्द करने का आदेश भी जारी किया। प्रस्तुत जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर RN पटेल से जानकारी के अनुसार। पुष्पेंद्र मिश्रा है जो उन्हीं गांव जेपी के पास का है और हमारे यहाँ चूँकि हाई कोर्ट के 2 बार आदेश पारित हो गए थे कि स्कूल जो है कोरोना काल के समय केवल ट्यूशन फीस वसूल करे। 2 बार हाई कोर्ट के इस पे आदेश आ चुके हैं। इसके बाद भी जेपी सीमेंट का जय ज्योति स्कूल है जो कि पूरी फीस ट्यूशन फीस भी वसूली जा रही है, बाकायदे रसीद दी जा रही है। ट्यूशन फीस के अलावा कंप्यूटर फीस, टाई बेल्ट और आपका इंश्योरेंस करवाया गया बच्चे का ज़बरदस्ती, बच्चा एक भी दिन स्कूल गया नहीं, वो सब फीस वसूली जा रही है अनैतिक रूप से। और प्रबंधन द्वारा बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जाता है पेरेंट्स को फ़ोन कर करके। इसमें कुछ गार्जियनों द्वारा ये शिकायत मिली थी कि शिक्षण शुल्क के अलावा भी ये कंप्यूटर शुल्क, डायरी शुल्क और बीमा ये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जबकि शासन का स्पष्ट आदेश है, हाई कोर्ट ने भी उसको माना है कि इस समय केवल शिक्षण शुल्क अलाउ है, तो उस शुल्क से ज़्यादा शुल्क लेने की शिकायत प्राप्त हुई थी। उसको हमने SCN जारी किया है और सारा शुल्क वापस करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है और उसके बाद उनका जवाब आ जाएगा, तो जैसा होगा उसके अनुसार कार्रवाई। हाँ, अभी उनसे जवाब पूछा गया था तो उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हमने कुछ एक्स्ट्रा फीस लिया है जिसको मैं समायोजित कर रहा हूँ अन्य शिक्षण शुल्क के साथ। को धमकी मिली थी, नोटिस लिया है उनके स्कूल की तरफ से शिकायत करने के बाद। अब वो अलग अलग चीज़ें हैं। स्कूल वालों का कहना है कि वो कोई ट्यूशन पढ़ाते थे जिसको हमने उस परिसर में या उसमें बैन कर दिया, तो उसकी वजह से नाराज़ हैं। तो इन सब चीज़ों से अपने को मतलब वो नहीं है, अपने को तो पिन पॉइंटेड जो भी है उस पर बात करें। विगत दिवस कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में लक्ष्मण बाग संस्थान को सुदृढ़ करने एवं धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए बैठक बुलाई गई थी, जहां पर भारत के चारों दिशाओं में फैली लक्ष्मण बाग ट्रस्ट की जमीन को व्यवस्थित करने एवं लक्ष्मण बाग के पुराने गौरव को वापस लाने का प्रयास करने सहित गौशाला का संरक्षण का निर्णय लिया गया था। इस बैठक में पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह भी उपस्थित रहे। इसी कड़ी में बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देने आज महाराजा पुष्पराज सिंह द्वारा होटल राजविलास में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस वार्ता में डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी एवं राजेश पांडे उपस्थित रहे। प्रस्तुत है वार्ता के अंश। जब लक्ष्मण बाग 19वीं शताब्दी में 1870-80 के आसपास जब बनवाया गया, उसके बाद फिर महाराज वेंकटरमन सिंह जी ने भी बनाया। उसके पहले महाराज विश्वनाथ सिंह ने बनाया, उसके बाद में महाराज वेंकटरमन सिंह ने भी बनाया। उसके बाद लक्ष्मण बाग का कोई काम नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने बनाया तो उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन को दिमाग में रख के बनाया। वहाँ पर संस्कृत विश्वविद्यालय थी, वहाँ पर स्कूल चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें थी। अब जब हम पर्यटन की बात कर रहे हैं तो एक कल निर्णय हुआ था, जहाँ तक मुझे स्मरण है, कि उपरहटी में भी बहुत सारे अच्छे मंदिरान हैं, हम उनको भी सुचारू रूप से जो जीर्ण शीर्ण हालत में हैं उनको भी हम ठीक करेंगे। तो एक ये नई शुरुआत अच्छी हुई है कि अगर हम ऐसे मंदिरों को अच्छा करते हैं, ज़मीन हमारे पास है, खेती पाती भी अब अच्छी हो रही है, उसका भी इनकम काफ़ी अच्छी आने लगी है। मैं एक प्रस्ताव कर रहा हूँ कि वहाँ हम अगर आधुनिकता को देखते हुए एक प्लानिटोरियम बनाने की पेशकश करें, और माननीय शुक्ला जी इससे अगर सहमत होते हों तो हम लोग जाकर
साइंस एंड स्पेस डिपार्टमेंट से बात करें कि एक प्लानिटोरियम की स्थापना यहाँ पहले भी जो 2-3 बैठकें हुई हैं और जो एक रास्ता पकड़ा है वो मैं मानता हूँ कि एक बहुत सही मार्ग है। और केवल ये जो पूरा धराशायी हो रहा था मंदिर या संस्कृति भी एक प्रकार से धराशायी हो रही थी, उसको उठाकर खड़ा करके और उसके साथ साथ उस संस्कृति के साथ साथ जो पूरे विंध्य क्षेत्र की एक रामानुज संप्रदाय के प्रति आस्था जुड़ी है उसको भी खड़ा करने की एक बहुत बड़ी पेशकश है। मैं उसको अगर आधुनिक भाषा में कहूँगा कि ये नेक्स्ट जनरेशन की एक प्लानिंग है। अगले जो जनरेशन है उसके लिए भी एक बहुत अच्छी योजना है और उसके अच्छे परिणाम आएंगे। जो कुछ प्रमुख निर्णय हुए जिसमें माननीय डॉक्टर साहब, हम सब लोग पूर्व मंत्री जी के साथ थे, वो निर्णय ये हुए कि जो हमारी बाहर की प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे पुरी में है, बद्रीनाथ में है, केदारनाथ में है, जोधपुर में है, भारत के लगभग चारों तरफ, चारों दिशा में फैली है, उसको हम पहले सुरक्षित करें। साथ ही साथ जो हमारे विंध्य क्षेत्र में, विशेष रूप से रीवा जिले में जो लक्ष्मण बाग की बिखरी हुई प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं, जैसे सिमरिया में रखी है, कुछ सिरमौर में भी है, कुछ अन्य जगह पे है, उसको भी हम वापस अपने अंडर में लेके और समिति उससे ये प्रयास करे कि एक अच्छी इनकम आ जाए, उसका भी रख रखाव हो। ये प्रयास कर रहे हैं कि जो पूरे ज़िला में हमारे मंदिरान हैं उनको हम और बेहतर करें, उनको हम और अच्छे तरीके से निर्मित करें। एक कल बहुत अच्छी बात हुई कि गोबर के माध्यम से कंडा, गोबर के माध्यम से अगरबत्ती, इनके निर्माण की भी बात कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा सेमिनार हम लोग आयोजित कर रहे हैं बहुत शीघ्र बांधवगढ़ में, जिसमें इन चीज़ों का एक स्थान उनको हम देंगे, उनको एक जगह देंगे, प्रॉपर जगह देंगे, और जहाँ से इनकी बिक्री या इनकी ब्रांडिंग करके इनकी बिक्री करने की बात होगी। तो आप विश्वास मानिए कि जो ये 3-4 मीटिंग्स में कार्य हुआ है, ये आने वाले भविष्य में एक विराट स्वरूप धारण करेगा। रीवा जिला शिवसेना प्रमुख अधिवक्ता श्री कृष्ण गुप्ता के नेतृत्व में मनगवा नगर परिषद द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के आवेदन स्वीकार किए जाने के बाद भी साठगांठ न होने के कारण आज तक आवास एवं आवास निर्माण हेतु राशि सहित नाली निर्माण की राशि प्रदान न किए जाने को लेकर आज कलेक्टर के नाम ग्रामीणों के साथ हुए अन्याय में न्याय प्रदान करने की मांग करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। प्रस्तुत एक झलकी एवं संतोष कुमार रावत सहित श्री कृष्ण गुप्ता से जानकारी के अनुसार मेरा नाम संतोष कुमार रावत है, नगर प्रमुख से शिवसेना पार्टी मनगांव। क्या समस्या है? समस्या कलेक्टर महोदय से मिलने आए हैं और ज्ञापन देने आए साथ में कि प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि जिनकी स्वीकृत है और प्रमाण पत्र जारी है, लेकिन उनको प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि नहीं प्रदान की जा रही है, जो आवेदन 2017-18 के बीच में किए थे लोग। ये हमारे साथ में जो आए हुए हैं नवल किशोर जी, इनको समस्या है, माला देवी जी हैं, सुशील कुमार रावत जी हैं, राजू बंसल जी हैं, सेमिया रावत जी हैं, मोहनलाल कोल जी हैं। पहले भी ज्ञापन दिया गया है जी, पहले वहाँ एसडीएम साहब से बात किया गया था मनगवा, और सीएमओ साहब जी से बात किया गया था मनगवा के जो हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि आपका काम हो जाएगा, ऐसा करके मतलब बात को टालते रहते हैं। और काम अभी तक जो आपके सामने है, कलेक्टर महोदय जी से मिलने आए हैं, अभी तक कार्य नहीं हुआ, इसलिए हम लोग ज्ञापन देने। मैं आज कलेक्ट्रेट कार्यालय रीवा में अपने मनगमा विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर यहाँ पे ज्ञापन देने आया है कलेक्टर महोदय के समक्ष। मनगमा पूरे ग्राम क्षेत्र में ऐसे बहुत से हरिजन आदिवासी ग्रामीण व्यक्ति हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण की स्वीकृत लिस्ट जारी की गई है। कईयों को तो इस हेतु सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया है, किंतु आज तक उनको प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि आवंटित नहीं की गई है, जो इन गरीबों निरीहों के साथ बहुत बड़ा अन्याय और अत्याचार है।
मैं कलेक्टर महोदय से इस विषय में मांग करना चाहूँगा। ऐसे सभी लोगों की मैंने लिस्टबद्ध सूची भी कलेक्टर महोदय के ज्ञापन के साथ में लगाई है, संलग्न की है। प्रधानमंत्री आवास जो सर्टिफिकेट उसकी भी हमने आवेदन की कुछ प्रतियां मैंने साथ में संलग्न की है, जो कलेक्टर महोदय उसको अपने संज्ञान में ले और इन लोगों के त्वरित निदान कार्रवाई करें। इन लोगों की हरिजन आदिवासियों के जहां निवास स्थान है वार्ड क्रमांक 13 मनगमा और इसी तरह कई क्षेत्रों में आवेदन है रोड निर्माण नाली निर्माण के लिए दिए गए हैं, किंतु आज तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं है। कलेक्टर महोदय से निवेदन करूंगा कि इन गरीबों के प्रति हित इनका सुनिश्चित करते हुए इनकी समस्याओं का शीघ्र निदान किया जाए और इनको न्याय प्रदान किया जाए। यदि समय रहते इनका निदान नहीं होगा तो शिवसेना जिले का रीवा इनके साथ कदम से कदम ताल मिलाते हुए आगे उग्र आंदोलन करने के लिए अग्रसर होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। मैं श्री कृष्ण गुप्त एडवोकेट, शिवसेना जिला प्रमुख रीवा। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें पर पुनः विशाल विकलांगता शिविर आयोजित कर विकलांगता प्रमाण पत्र बांटे, उपकरण के लिए किया गया पंजीयन। शिक्षण शुल्क के अलावा अतिरिक्त शुल्क लेने पर जय ज्योति स्कूल को भेजा नोटिस, मान्यता समाप्त करने हो सकती है कार्रवाई। लक्ष्मण बाग संस्थान की संपत्ति को संरक्षित करने एवं लक्ष्मण बाग को धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने की जानकारी देने पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। बजाज गोल्ड लोन 1% से शुरू, पार्ट पेमेंट एवं फोरक्लोजर पर कोई शुल्क नहीं। लोन चुकाने के आसान विकल्प, आईडी एवं पते के प्रमाण पत्र पर लोन की सुविधा, 2 लाख के लोन लेने पर नगद भुगतान। बजाज गोल्ड लोन, हमारा पता बजाज फाइनेंस लिमिटेड, इलाहाबाद रोड, रॉयल एनफील्ड के ऊपर, रीवा। मोबाइल 9755990970। बजाज गोल्ड लोन। रोशनी की दुनिया का सरताज बजाज।